हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, यहाँ से हमारे विधायक भारत भूषण बत्रा जी, और भाई बाल को था सारे पर माफी मांगू, ये सारे नेता हो रहे हैं, मैं किसी का नाम ना आते के तो बाल काले थे सफेद हो गए, मेरे साथ अंडे करते हैं, ये बड़े बड़े नेता हो रहे हैं। और मेरे लिए सभी ये बच्चे हैं, दीपेंद्र के भाई हैं, सामने बैठी मेरी बहनें, बुजुर्गों और सारे एकता कॉलोनी राजीव कॉलोनी से आए हुए सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं उदय भान जी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक समय ऐसा था जब ये एकता कॉलोनी में बहुत दूर दूर घर हुआ करते थे, सब कुछ कच्चा, पगडंडियां थी, रेत उड़ा करती है, बहुत दूर दूर घर बने थे, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी थी। और यहाँ जो बूथ बनता था, कुछ उस समय के बूथ एजेंट आज आ भी नहीं पाए, उनकी इतनी उम्र हो गई। यहाँ बूथ पे वोट नहीं डालने देते थे गरीब आदमी को, पता नहीं उनमें से कोई आज यहाँ है कि नहीं है। टेलीफोन आता था कि जी ट्रैक्टर भर के आ गया, लाठी लेके आए हैं, वोट नहीं डालने देंगे। वो जमाना मोबाइल का और इतना ज्यादा नहीं था, तो कई बार ऐसा होता था जब घर पे खबर आती थी और मोबाइल नहीं था, हुड्डा साहब कहीं दूर गए होते थे, तो मैं रिक्शा में बैठ कर मैं आती थी यहाँ। उस समय की बुजुर्ग औरतों को और बुजुर्गों को याद होगा, ऐसा समय भी इस एकता कॉलोनी ने देखा है। वो पीछे हाथ हिला रही हैं। ऐसा समय इस एकता कॉलोनी ने देखा है। लेकिन देखिए आज ये देखते देखते कितनी बड़ी हो गई, राजीव कॉलोनी बस गई। जब हमारी सरकार आई थी कांग्रेस की, इस कॉलोनी से एक लगाव था, यहाँ बहुत कोशिश करके विकास का काम शुरू किया। इस चीज का जरूर दुख है कि जब सरकार गई काम भी बंद हो गए, पानी की व्यवस्था, सड़कें टूट गई, जो थोड़ी बहुत बनी थी उनमें गड्ढे हो गए, सीवर बंद रहने लगे, यहाँ कोई नया स्कूल नहीं बना, काम रुक गया। उस चीज का हमें दुख है। पार्क भी नहीं बना और भी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं बनी। मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि अगर जैसे बत्रा साहब ने कहा कांग्रेस की सरकार आएगी, एकता कॉलोनी को, राजीव कॉलोनी को हम रोहतक में किसी भी कॉलोनी से कम नहीं रहने देंगे। यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी। और जहाँ ये तो बात होगी हमारी अपनी एकता कॉलोनी की, मैं एक और बात आपसे करना चाहती हूँ। आने वाला इलेक्शन केवल रोहतक का और केवल एकता कॉलोनी का नहीं है, ये इलेक्शन हमारे पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। आज जो बात 400 पार की करते हैं, उनकी मंशा है 400 पार की आड़ में संविधान बदलने की। और आप ये बात समझते हैं जब संविधान बदलेगा तो क्या होगा? देश की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, जो आज बराबरी का अधिकार सबको है वो खत्म हो जाएगा। तो कृपया करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने न्याय की लड़ाई के लिए आने वाले 25 तारीख को कांग्रेस को वोट देके जिताएं। दीपेंद्र को दें, कांग्रेस को वोट दें। हमें इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को हम दूर करें और कांग्रेस की सरकार लाएं। राहुल जी ने, खड़गे जी ने मिलकर जो एक न्याय पत्र बनाया है, उसमें नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा बच्चों के लिए, बच्चे से लेकर बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लेके आए हैं। जो यहाँ युवा साथी हैं, मैं इनसे अपील करूंगी कि आप घर घर जाके कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातें सभी को बताएं। मोटी मोटी बातें हैं, 6000 पेंशन बुजुर्गों की, हर गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपया आना, सिलेंडर 500 रुपए का, 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, युवा बच्चों की अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए करवाई जाएगी और अप्रेंटिसशिप के दौरान उनको 8,500 हर महीने दिए जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए दूर की जाएगी। 30 लाख सरकारी नौकरियां जो अभी खाली पड़ी हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, आते ही दी जाएंगी। हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स, उनकी मानदेय डबल की जाएगी। अब मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहती हूँ, पिछले 9.5 साल में आप में से किसी को भी अगर कोई तकलीफ हुई, कोई दर्द हुआ, आप अपनी बात लेके कहीं गए, तो क्या इस सरकार ने आपकी सुनवाई की? अगर आंगनवाड़ी वर्कर अपना डेलीगेशन लेके गई, उनको लाठियों से पीटा गया, आशा वर्कर्स को लाठियों से पीटा गया, किसान 1 साल बैठे रहे, 750 किसानों ने जान दे दी, इनके कान पे जू नहीं रेंजी। और सरपंच भी गए थे इकट्ठे होके,
उन्हें भी पीटा गया। और भाई हमारे ओलंपिक से कुलदीप जी ने आज ज्वाइन किया है, खिलाड़ी हैं, आपको तो बहुत पहले कांग्रेस में आ जाना चाहिए था। हमारे ओलंपिक मेडल लाए हुए खिलाड़ी जब जंतर मंतर पे बैठे थी, वहां हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीट कर पीटा गया। ऐसी सरकार को ना राज करने का हक है, और हम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसी सरकार में हम यहाँ बैठे हैं जो हमारी बहनों बेटियों की इज्जत नहीं रखना चाहते। उन बहनों की इज्जत का बदला लीजिए। आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था, वो वोट का अधिकार अभी आपसे कोई नहीं छीन सकता। आने वाली 25 तारीख को उस वोट की चोट से हर डंडे हर लाठी का हिसाब लो और इस बीजेपी की सरकार को जड़ से उखाड़ दो। हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये दोबारा आ गए, ना नौकरी बचेगी ना पढ़ाई बचेगी, क्योंकि सरकारी स्कूल ये बंद कर रहे हैं, नौकरी ये निकाल नहीं रहे हैं। कौशल निगम लेके आए हैं, कौशल निगम में कोई नौकरी पक्की नहीं है, मेरिट नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, परमानेंट नौकरी नहीं है। अग्निवीर में 4 साल का काम है। ऐसी योजनाएं ढूंढ के लाए हैं जो हमारे बच्चों की एक बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी। अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हैं या नहीं है? तैयार है। तो आप ये लड़ाई लड़ेंगे? इतनी कम आवाज से तो ना लड़ी जाओ। ये बीजेपी की सरकार है, पैसा है उनके पास, उद्योगपति दोस्त है उनके पास, टीवी का प्रचार उनके पास है। हमें आपकी ताकत चाहिए, सच्चाई की ताकत चाहिए। जोर से बोलिए, हम लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ेंगे तो जीतेंगे।